देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब, देखिए माशाल्लाह रंग लगे ने जी, क्या बात है। आज एक्चुअली आपको कहना चाहिए टूटी फ्रूटी वाला। कुर्बानियां हैं ही अच्छी। अच्छा, आज ते लंडे दी जान कड़ी पई है। स्वेटर कितों मिले, कितों कुर्बानियां, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे तो मिल जाते हैं जहाँ भी जाती हूँ, शॉप्स पे, मॉल्स में। मॉल्स में ऐसे नहीं होते। नहीं, ये सिर्फ रेडीज में होते हैं, ये मोडेज पे रखे होते हैं उन्होंने। ये तो बिल्कुल सच्ची मुझे प्यारे बॉक्सर लग रहे हैं, बॉक्सर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ बॉक्सर ਦੇ ग्लव्स गवा जाने ना ते लोटे फसा के लड़न जा रहे होंगे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब खालिद जुबैर निसार। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मनाहिल अंजुम। वाह क्या बात है, आज तो भाई प्यारे लग रहे हैं। ऐसे सर मैं लंडे छुपाया जी। नहीं 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 नहीं, तुसी लाग ही नहीं रहने, तुसी बैंड वाले लग रहे जी। लेकिन बहुत आउट क्लास। खालिद भाई ये सज्जा बटन नप के ना उड़ के विखाओ जरा सानू। सारे जादूगर ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ। जादूगर? हाँ जी सर, जादूगर देंगे। अरे भाई इतना जबरदस्त उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है। सर ये इनको बताएं क्या जबरदस्त ड्रेसिंग है और ये क्या कह दिया उन्होंने। सर शहबाज शरीफ का ड्रेस है, शहबाज शरीफ तो जादूगर लगते हैं शायद। और सानू नहीं आजकल तानू लग रहे ने। मगर खालिद साहब ये बताइए, ये नॉर्मल डे ऑफ ड्रेसिंग है या ये आज हमारे लिए तरद्दुद हुआ? फॉर्मल फॉर्मल वैसे ही फॉर्मल। ये असेंबली भी इसी तरह जाते हैं? असेंबली में सर कभी इस तरह, कभी शलवार कमीज वेस्ट कोट। ओए होए, ये आपने बड़ा वैसे रखा हुआ है असेंबली के लिए। सारे तकरीबन ज्यादा हमारे एमपी इसी तरह आते हैं, काफी एमपी। सारे एमपी इस तरह आते हैं, तो सारे एमपी लगते ही नहीं होंगे फिर, सारे मॉडल्स लगते हैं। नहीं सर, शलवार कमीज और ये हमारा फॉर्मल ड्रेस है। ये तो जब फॉर्मल सलवार कमीज तक तो ठीक था, लेकिन ये जो आपने बताया, अगर ऐसे सारे लड़के फिर रहे हैं। पीटीआई के भी काफी आ रहे हैं और नून लीग के भी काफी आ रहे हैं। नून लीग के भी काफी आ रहे हैं। आपको शौक है या आप मतलब फ्रेंड्स वगैरह से पूछते हैं कि क्या? नहीं नॉर्मल है, कोई ऐसा नॉर्मल एवरीडे चीज है। मनाहिल आप बताइए, आप तो मॉडल हैं, कैसी इनकी ड्रेसिंग? बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ना। और आपको पता ही एमपी है ना। हाँ जी, मुझे ये ना समझिए कि हमने कोई एक्टर बुलाया हुआ है साथ। नहीं। हमारी गपशप हुई है सर। ये गपशप कब हुई, कहाँ हुई? इस्लाम दुआ पीछे अभी। अच्छा, आपने बैकडोर यानी कि गपशप शुरू कर दी थी। अच्छा, जहाँ पे आपको बैकडोर करनी चाहिए वहाँ आप कर नहीं रहे हैं। सर वहाँ पे हमने नहीं, किसी और ने करनी है सर। नहीं सर, वहाँ खालिद वहाँ पे करे, वहाँ हो नहीं रही है, यहाँ पे आप लोग करने लगे हुए हैं यार। मगर ऐसे ऐसे एमपी देखे हैं आपने कभी? ज्यादा देखे नहीं है, सो आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छे लग ये रहे हैं। देखें, ये बिल्कुल नया ब्रांड हमारे पास आया एमपी है। लाग ही नहीं रहे, लगता फुआद खान अगली फिल्म आ रही है उन्होंने। हाँ बिल्कुल, ये नई क्वालिटी एक्टर लग रहे हैं बाकी। लेकिन बड़े फ्रेश लग रहे, सारे केस मोगे ने। यार। अभी तो वैसे केस से याद आया, वो काम वहाँ पहुंचा आपका मामला? सर केस तो चल रहे हैं हमारे। नहीं, वो जो आखिरी असेंबली के अंदर जो आपने तामिल फिल्म शूट की थी। बस वो स्पर ऑफ द मोमेंट, लेकिन सर हो गया अपना, सॉर्ट आउट हो गया। यस, सॉर्ट आउट। यू आर अलाउड बैक इनटू द। यस आई एम। यू आर ओके। आपको वैसे पता है भाई के साथ क्या हुआ था? ये नहीं बताया इन्होंने, बस हेलो। ये नहीं बताया होगा। अच्छा, तो ये क्या बताते रहे, पहले मुझे ये बताइए। नहीं, बस हेलो हाय, बस हेलो हाय, आई एम एमपी। यही बता रहे हैं कि हम शो पे साथ हैं। आपको पता है इन्होंने आखिरी बार क्या हुआ था इनके साथ? एक बड़ा जबरदस्त एक्शन। सर आप बता, वो वाला तो बताएं ना। नहीं, वो असल में हमारी सुलह हो गई, तो सर हमारे से अभी चले बता देता हूँ। एक नून लीग वाले भाई थे, हमारे दोस्त थे, वो थोड़ा सा हमारी पार्टी के बारे में, खान साहब के बारे में कोई गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि हमें नाजेबा लगी सारे वर्कर्स को, सारे एमपीएस को। तो मेरी उससे लड़ाई हो गई थी और उसकी वजह से मैं सस्पेंड हो गया था। लड़ाई हो गई असेंबली के अंदर, माइंड यू। और उसके बाद लड़ाई के अंदर क्या क्या हुआ? बस मुक्का चला था सर। मैंने कहा ना, इजी ना लीजिए, हल्का फुल्का टाइगर श्रॉफ छुपा हुआ है अंदर भाई के। सर उन असेंबली से जाते हैं, उनको खालिद नहीं कहते, कहते वो आमिर खान बॉक्सर आ गए। वैसे आमतौर पे भी आप इससे पहले भी कभी इस तरह के वाकयात में? नहीं सर, नेवर। So it was the first this time. was the first punch that you ever threw? Yes. वैसे पंचिंग बैग में प्रैक्टिस करता रहता था। अच्छा। तो उस दिन मुझे मौका मिला कि किसी
बंदे के साथ नहीं, practice मतलब खालिद इन कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ वहाँ पे कभी इस तरह सर होता नहीं, था? वैसे मुझे शौक है इसके एक्सरसाइज जिम और वैसे बॉक्सिंग का भी मुझे शौक है नहीं, मगर लेकिन कभी इससे फाइट पहले- नहीं हुई मेरी कभी भी किसी कभी से। फाइट नहीं हुई थी, Never, और sir. ये पहली फाइट जिंदगी की जो हुई, जिंदगी की मशहूर पहली। होगी। ओए होए, और वो भी आपने क्या जगह चुनी उस फाइट के लिए, और वो हो गई। मगर वैसे ही कोई ज्यादा ही हो आपको एकदम हिट की होगी बात जो भी थी, जी सर, वो थोड़ा सा गलत दैट यू डिसाइडेड टू इवेंचुअली लेट गो ऑफ एवरीथिंग और ये हो गया। yes. और मनाइल आपने भी कभी किसी को मुक्का शुक्का मारा है? लग रहा है मुझे, फेस से लग रहा है। हाँ लगती हूँ मैं, काफी सख्त लगती हूँ। इसमें कोई सदाकत है? इसमें कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ एक लड़के को मारा था, लड़के को मारा था जबरदस्त? ऐसी गाड़ी में जा रही थी और ऐसे मैंने हाथ बाहर किया हुआ था, तो उसे ऐसे टच किया, तो मैंने गाड़ी रोकी आगे जाके, और ड्राइवर चला रहा था, गाड़ी रोकी, मैंने उसको मारा, थप्पड़ मारा। अब उसका ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मोड़ के इसको ऐसे थप्पड़ भी? मारा। हाथ मरोड़ भी दिया आपने? हाँ मरोड़ के फिर मारा। अच्छा, नहीं ये कैसे हो सकता है कि आपने हाथ मरोड़ दिया? तो उसने जिस हाथ से ये पकड़ा था वो हाथ मरोड़ा ना मगर उसका। वो चले, उसने तो कर दिया, लेकिन आपने एक्चुअली लेकिन लड़का इतना बड़ा नहीं था, मतलब लाइक वो होगा 18 ईयर्स ओल्ड। मेरी एज का, बड़ी मेरी एज। जबरदस्त होती है। आपने कहा कि आपने उसका हाथ पकड़ा और पहले आपने जिस उसका हाथ हाथ, से उसने मेरी फिंगर को टच किया, मैंने बिल्कुल उसका वही हाथ आपने पकड़ा मरोड़ा और आपने मैंने हाथ उसको मरोड़ा और फिर मारा थप्पड़ ही मारा। मनाइल, हम नहीं मानेंगे, हमें पहले करके दिखाएं। क्या वैसे सर आपको गुस्सा आता है? वैसे जनरली लाइफ नहीं में नहीं, ज्यादा वैसे तेज नहीं। वैसे जो मेरे तमाम एमपीएस मेरे दोस्त थे वो ये कह रहे थे, यार तुम तो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो, ये क्या हुआ? और वैसे भी मेरा ख्याल है गलत है, लड़ाइयाँ ऐसे हमें नहीं करनी चाहिए हाँ assembly के बिल्कुल, अंदर। और खास तौर पे वैसे ही लड़ाई नहीं करनी हाँ, चाहिए, वैसे भी नहीं करनी चाहिए, assembly में तो, हाँ। पॉइंट इन प्लेस। लेकिन- तो घर वालों ने भी आपको कहा जब आप घर के चले जी गए? घर भी जब गया हूँ तो मेरी वालदा काफी मेरे से नाराज हो गई, तुमने क्या किया? वो एक जब आपको स्पर ऑफ द हाँ, मोमेंट एक जो हुआ, नहीं समझ आती है आपको। लेकिन एज कम्पेयर टू यू उनका तो बहुत नहीं, एक- उस तो बाद भाभी भी डरते होंगे लाजमी जो कर दे। सारे शायद की और डरे, वो नहीं डरेगी कभी भी। मनाइल, मॉडलिंग तो आप करती हैं, लेकिन मॉडलिंग अगर ना करती होती तो किस प्रोफेशन में जाती? ये कभी सोचा नहीं था मैंने कि क्या कर रहे हैं, लाइक तो जो computer science की थी, उसका क्या करना है? कंप्यूटर साइंस कर रही थी, बट सही पूछो तो स्टडीज में मुझे कुछ करना नहीं था। लाइक अगर मैं मॉडलिंग नहीं कर रही होती तो मैं बिजनेस वूमेन होती। किस चीज़ का? कपड़ों का, ज्वेलरी का, मेकअप का, कुछ भी, मतलब लाइक जो लड़कियों को सूट करता है वही। और आपको ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है आपकी माशाल्लाह। ये जो खालिद भाई ने कपड़े पहने मुझे तो बहुत कमाल, ये होनी चाहिए, इस तरह की करूँ मैं ड्रेसिंग। नहीं आप थोड़ा सा पहले जिम जाएं, थोड़ा सा पेट अंदर करें ना, फिर उसके बाद आप जैसे ये करें। पेट अंदर नहीं, ये वैसे- जो पेट पे जो थोड़ा सा है ना, इसको यहाँ डालें। मोटापा। एज लॉन्ग आप जिम जाते रहे, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। अच्छा जी। आप एक्सरसाइज करते रहे, वासिफ भाई को देख लें। लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आप आएंगी ना, तो इंशाल्लाह अब मैं सच्चा वादा करूंगा, सच्चा वाला। इस तरह की ड्रेसिंग करके मैं आपको हमें दिखाऊंगा। तो चाहिए, बल्कि अच्छा? कोई नंबर वगैरह लो उनसे, संविधान। डिजाइनर का। तुम जाओ अभी फौरन गाड़ी निकाल के शो के बाद वहां पहुंचो। मसले ना को नंबर डिजाइनर ਦਾ ਲਵਾਂ हाँ। ਜੇ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏ। अरे भाई, मैं खालिद साहब की बात कर रहा हूँ, तुमने लॉन का जोड़ा क्यों पहनना है? अरे भाई ये कहाँ से वैसे लिया है, या मुझे गिफ्ट कर दे, मैंने स्मार्ट तो हो Gift। जाना। लेकिन ये ज्यादा महंगा होगा मेरे ख्याल से, कितने का नहीं होगा? इतना अब मुझे याद ही नहीं है। इतना महंगा नहीं, जितना आप पैसों लगाते हैं ना अपने कपड़ों पे, उससे कम ही होगा, फिक्र ना करें। लेकिन बड़े अच्छे मेरे भाई हैं, इंशाल्लाह मुझे 3-4 सिलवा के देंगे। 3-4 ये क्यों सिलवा के देंगे? तुम मेरे सिलवा- भाई हैं, आपको क्या, मैं पीटीआई का हूँ। अच्छा मैं आप भी जेल में जाके नारे लगाता हूँ बाहर, मैं और जो सेल फरीदी साहब इकट्ठे ही होने ऐसी। अच्छा अच्छा। सर ये वायरल करना है आपने जरूर, ये जो कह रहे हैं ना पीटीआई का। हाँ बिल्कुल, ये सर वायरल नहीं, बल्कि आप लोग क्लिप निकाल के अपनी टीम को कहिएगा बिल्कुल लगाएंगे। कि वो इसको वायरल करें और वो टैग करें हर नून लीग के बंदे को। मैं पीटीआई ਦਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। वेलकम बैक जी रबानिया। फिर वैसे मॉडलिंग की ऑफर आए तो करेंगे? बिल्कुल जरूर। ओ सर मैं अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ चले, सर। कल भिजवाते हैं आपको ऑफर। ओए होए, अच्छा जी, ऑफर भिजवा रही है कल फिर आपको? भिजवा ओह, देते हैं क्या? आपको लगता है कि ये सही रहेंगे? हाँ सही है, अच्छे हैं। अच्छे हैं, ये देख ले। वैसे आप खालिद, इन्होंने आपको कहा कि ऑफर आएगी, हमें ना इन्होंने सुला दी। ऑलरेडी बहुत ऑफर्स हैं। नहीं, कोई मॉडलिंग की ऑफर नहीं है हमें। नहीं है? और ना आपने हमें कराई, साफ आपने देखा है, गवाह हैं सारे। मनाहिल कोई हमें ऐसी ऑफर नहीं, आपने भी उन्हीं को ऑफर कराई जिनका बस ठीक है, ना आप ऑफर इतने है। क्यों खफा हो रहे हैं? नहीं जी नहीं, बस ठीक है, हमारा दिल तोड़ दिया आपने। अच्छा आप लोगों का इतनी जल्दी दिल कैसे टूट जाते हैं? मेरा नहीं टूटता है। हम क्यों? मासूम है ना, अच्छा मासूम लोगों का दिल जल्दी टूट जाता है। जी प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम वजाहत अली है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आप सियासतदान ना होते तो कौन सा पेशा आपको ज़्यादा सूट करता, टीचर, वकील या क्रिकेट कमेंटेटर? जो आपने 3 कहे उनमें से ही बताने, जी उनमें से तो वकील ही। और अगर ये ना, ये 3 ऑप्शन हो, फिर मेरा ख्याल है बिजनेस ही करता है, बिजनेस कर रहे होते? बिजनेस करता है। जी मैडम।
अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फैशन इंडस्ट्री में आपका रोल मॉडल कौन है? सही पूछो तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई पसंद भी मुझे नहीं है? लोग इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते कि मैं उनको रोल मॉडल या ये क्या कुछ सिर्फ भी फैशन बना। इंडस्ट्री में नहीं लगते हैं, जनरली आपको लोग पसंद नहीं मुझे आते? जनरली बहुत कम लोग, मतलब सारे लोग प्यारे हैं, अच्छे हैं, वो वाला वो तो नहीं। एक जनरल स्टेटमेंट है हाँ, ना। नहीं, मतलब सब अच्छे होते हैं ये लेकिन मुझे पता आपको है। नहीं पसंद लेकिन मुझे कोई पसंद आए या मैं किसी को मतलब फॉलो करूं, ये ऐसा नहीं होता। तो ये क्यों है ऐसा आपके ख्याल से? ये पता नहीं, शुरू से ही ऐसे, शुरू कितना को शुरू से? मतलब स्टार्ट से मुझे कोई इतने लोग अच्छे नहीं लगते। तो आपने मतलब कभी- ये वो वाली सेंस में अच्छे नहीं, मतलब प्यारे या किसी को फॉलो करना है या उसकी रूटीन देखना, ये सब मुझे नहीं। तो इंटरनेशनल मॉडल्स हैं जो पसंद है? एक है मतलब जीजी मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, मतलब लाइक उसका स्टाइल और सब कुछ, लेकिन ये नहीं है कि मैं उसको फॉलो करूं या नहीं, चीजें वो करूं, बात नहीं नहीं है कि मैं उसमें उसको देखूं स्पेशली। हाँ, कभी उसकी वॉक देख ली फैशन बस। शो के लिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं? इससे ज्यादा। और उसके अलावा फेवरेट एक्टर्स कोई है? कोई देखती हैं ड्रामा फिल्में वगैरह? आजकल थोड़ा अच्छा लगता है मुझे बिलाल अब्बास। आजकल थोड़ा वो जो अच्छा लगना हानिया शुरू के हुआ है, वो साथ हानिया आते के हैं, साथ मेरे आ ख्याल रहा से है। उसका नाम बिलाल अब्बास है। ठीक है। और उसके अलावा अगर पूछो मेरा तो नाम सबा कैसे? कमर मुझे पसंद है। अच्छा, मतलब लाइक उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो अपना रोल बहुत अच्छे से करती है, वो हाँ, तो वो करेक्टर में वैसे सही। करती है बेचारी, एक्टिंग ही है यहाँ हाँ हाँ, मतलब वो करेक्टर में सही वो बैठ जाती है ना। हाँ, बैठ ठीक जाती है, वो भी हो गई। और कोई इसके अलावा तो नहीं? उसके अलावा नहीं कोई। बस सिर्फ बिलाल अब्बास थोड़े थोड़े और सबा कबर एक्टिंग की वजह से। तो लास्ट फिल्म जो आपने कोई देखी कौन सी देखी है? मैं अभी सीजन देख रही थी। मैं ज्यादातर सीजन्स देखती हूँ जो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, जिनसे आप कुछ लर्न कर रहे हो। तो कहाँ से आपने आखिरी बार लर्न किया? मैंने अभी सीजन देखा था द बीस्ट इन मी, द बीस्ट इन मी। तो उसमें आपने क्या लर्न किया? कि जितने मसलों से दूर रहोगे ना, जितने लोग साइकोपैथ्स और इन सब से दूर रहोगे, उतनी आपकी जिंदगी सुकून दे रहेगी। तो सर आपने भी कुछ लर्न करने के लिए देखते हैं? सर मैंने जो आखिरी सीजन देखा था ना, वो मैंने अर्तुगरुल देखा था। ओह, वो तो आप लोगों के उसमें था सिलेबस के अंदर। यही समझ लें, और उससे भी काफी कुछ सीखा सर, उससे भी हाँ, काफी। उसके बाद से कुछ ना देखा, इतना अरसा हो गया अर्तुगरुल को तो। सर उसके बाद से हमारी जिंदगी सीजन बन गई एक। हमारा रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो ये भी वैसे है। कोई हैं फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस? फेवरेट एक्टर में मेरा ख्याल है कि शाहरुख खान से अच्छा तो मेरा नहीं ख्याल। वाह वाह वाह। और शाहरुख खान की फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? शाहरुख खान की मेरा ख्याल लेटेस्ट अभी तक आई पठान है। नहीं, उसके बाद जवान भी आई थी, आप लोग पठान में फंसे। सॉरी, जवान भी आई। और एक्चुअली जवान भी लास्ट थी, जवान के बाद भी वो डंकी आई थी उसके बाद। अच्छा, मगर वो फिर नहीं देखी। जैसा मैंने कहा कि आप पठान पर रुक गए पठान थे, है। तो वो शाहरुख खान इनको पसंद है। आपको Actress शाहरुख खान कोई? पसंद है? शाहरुख खान अच्छे हैं। आपने नाम तो नहीं लिया था। मतलब अच्छे हैं, मतलब पसंद तो नहीं कहा मैंने, मतलब अच्छे हैं। बस ठीक है, उस तरह सारे ही अच्छे हैं। मतलब लाइक उसका एक कोरा जो है ना, जो अभी तक वो है वैसे के वैसे, और उनकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, वो इंस्पायर करती है। वो उसके अलावा inspire- मुझे लगता है आमिर खान बहुत अच्छे एक्टर हैं। आमिर खान बहुत अच्छे आमिर एक्टर हैं, खान। लेकिन वो शाहरुख खान पे है एक्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो आमिर खान बहुत अच्छे हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अरशद है और मेरा सवाल मैम से है कि क्या आप अपनी पुरानी फेसबुक तस्वीर देखकर उनको ब्लॉक करने का नहीं सोचती? सही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने जब फेसबुक बनाया था तो मैं मॉडलिंग में थी उस वक्त, लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों पहले पूरी रात बैठ के अपनी सारी पिक्चर्स रिमूव की थी। हाँ, दिल किया था कि खुद को ब्लॉक कर दूं। नहीं, मगर रिमूव क्यों की? कैप्शंस थोड़ी सी अजीब डाली हुई थी जो कि नहीं बनती थी, और मतलब छोटे थे ना तो कुछ भी डाल देते थे। सो कैप्शन से मसला था, पिक्चर से नहीं आपको? कैप्शन से भी था, कुछ पिक्चर से भी था। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या असेंबली में अगर आपका माइक बंद कर दिया जाए तो आपके पास कोई इमरजेंसी डायलॉग तैयार होता है क्या? नहीं, हमारा माइक तो बहुत दफ़ा बंद हुआ है। ऑपोजिशन का माइक अक्सर जो स्पीकर साहब हैं, क्योंकि नूली के हैं, तो ये तो हम इस चीज़ के हमें आदी हो चुके हैं। माइक बंद करना तो वैसे ही बोलते रहते हैं, फिर बोलते रहते हैं, शोर डालते रहते हैं, बस अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा शोर डाल दें ताकि असेंबली में स्पीकर थोड़ा डिस्टर्ब हो, दोबारा बारी दे दे। वैसे वो देते नहीं अच्छा, इस तरह देते। सर पहले असल में अगर आप देखें असेंबली छोटी थी, अब असेंबली इन्होंने बहुत बड़ी कर दी है, तो इसमें आवाज़ आपकी स्पीकर तक नहीं पहुँचती। वो छोटी असेंबली में अगर आप शोर डालें तो असेंबली नहीं चल सकती। स्पीकर साहब कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मायरा मुनीर है। मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप एक दिन के लिए फैशन इंडस्ट्री की वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं तो आप पहला कानून क्या बनाएंगी? असम्बलियाँ तोड़ देंगे। मेरा ये होगा कि मतलब लाइक जो लोग एफर्ट कर रहे हैं ना, जो मतलब जेन्युइन एफर्ट कर रहे हैं, उनको चांस दिया जाए। मतलब लाइक कुछ लोग होते हैं जो रेफरेंस बेस पे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके होते हैं, और कुछ लोगों में बहुत टैलेंट होता है लेकिन वो पीछे रह जाते हैं समटाइम्स। तो ये नाइंसाफ़ी ना की जाए। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कासिम अब्बास है और मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, जैसा कि आप लोग अभी अपोजिशन में हैं, तो आपके ख्याल में अपोजिशन का जो किरदार है वो कितना कलीदी है
मुल्क की सियासत में और इस किरदार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ये जो मुंडे कह रहे होंगे मेरा दफ्तर और मुझे चाय क्यों नहीं मिलती? देखिए अब मुझे काफ़ी देर हो गई है, हम 10-15 साल से ये देख रहे हैं जब से मैं पॉलिटिक्स में आया, और उससे पीछे चले जाएं 30-40 साल से जो रक्षा चला रहे हैं, 30 साल पहले रक्षा था आज भी रक्षा चला रहे हैं, जो एक रेडी वाला था आज भी क्यों ऐसा क्यों है कि एक छोटी सी क्लास है जो मुल्क से बाहर जाती है, पैसा कमाती है और मुल्क का पैसे बाहर जा रहा है। तो हम नहीं चाहते कि हम सुबह उठे और हमारे डेरे पे 100 बंदे बैठे हों, वो कहें सर ये मेरा इस डिपार्टमेंट में काम है, उस डिपार्टमेंट काम, डिपार्टमेंट्स खुद काम करें ना, पुलिस, पटवारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे लोग जाएं, उनके मसले हल हों। ऑपोजिशन का काम है इन मसलों को असेंबली में उठाना, और ये हम उठा रहे हैं और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद तलहा। मेरा क्वेश्चन सर से है, सर समटाइम ऐसा होता है कि जिस पार्टी का एहतजाज चल रहा होता है उसमें क्या होता है कि उसके जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट समटाइम जो है नारे लगा देते हैं। आपके एहतजाज में आपका नारा कुछ और हो और आपने गलती से कुछ और कह दिया हो? नहीं, वो असल में अगर आप देखें ना, पहले ऐसे होता था कि जितने भी पीपल्स पार्टी या नून लीग के एहतजाज होते थे ज़्यादातर लोगों को उन्होंने मतलब पैसे दे के या बिरयानी के लालच में बुलाया होता था। तो हमारे नज़रियाती लोग हैं और हम खुद भी नज़रियाती हैं, हम एक विजन के साथ आए, तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान साबिर। सर मैं भी एथलीट हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि हमारे फॉर्मर वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो बावजूद इसके वो एक आला दर्जे के खिलाड़ी थे, मगर उन्होंने पाकिस्तान की एथलेटिक्स के हवाले से कोई अपनी हुकूमत के होते हुए भी इकदाम नहीं किए, और गो के सारी हुकूमतों ने ही नहीं किए, मगर वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनका ज़्यादा राइट था तो उन्होंने नहीं किया। जी सर, या किस तरह काम नहीं किया खान साहब ने, जब बल्कि अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खान साहब के दौर में देखिए एक क्रिकेट टीम है, मतलब किस सेंस में आप कह रहे हैं? एथलेटिक्स कह रहे हैं, टोटल स्पोर्ट्स। एथलेटिक्स मीन सारी स्पोर्ट्स ना? हाँ सारी स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट क्रिकेट। विद टाइम सारा कुछ होता है ना, विद टाइम एक ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं हो सकता ओवरनाइट आप एक स्पोर्ट्समैन भी आ गया, रोनाल्डो के मुकाबले की प्लेयर भी आ गया आपके पास से, तो टाइम लगता है इस चीज़ को। आपसे ज्यादा गिला वो कह रहे हैं इसलिए है क्योंकि आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन थे, बाकी तो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। वो कह रहे हैं किया किसी ने भी उस तरह नहीं, वो उनका एक तो ये होना चाहिए, ये बात आपकी ठीक है। मगर जो आपका पहला सवाल है वो बिल्कुल सही है कि हमारे मुल्क में जनरली चाहे वो स्पोर्ट्स किसी किस्म का उसको ध्यान नहीं दिया गया और नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए है मे बी। और आप क्योंकि खुद इससे मुंसलिक रहे हैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन को हमेशा ज़्यादा महसूस होती है ये। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन जो है वो देहात में बसती है, जबकि 70% जो काम होता है, जो हुकूमतें काम करती हैं, सारी हुकूमतें ऐसा करती हैं, वो सिर्फ शहरों में करती हैं, और इंक्लूडिंग PTI ने भी देहात के अंदर कोई काम नहीं किया, और मौजूदा हुकूमत भी वो भी कोई खातर खा काम नहीं कर रही। असल में सर मैं आपको बताऊँ, एज ए पॉलिटिशियन मैं आपको बता रहा हूँ, देहात में काम बिल्कुल होता है, सड़कें भी बनती हैं, और आपको पता है सर हमारे देहातों में आजकल कंपटीशन है कि मेरा घर थोड़ा ऊंचा है तो अगले का ज़्यादा ऊंचा हो। जब वो अपना घर बना रहे होंगे वो मट्टी सड़कों में डाल देंगे, उससे सारी सड़क भी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि काम कहीं नहीं हो रहा, लेकिन अगर एक शहर में सर ऑब्वियसली देखें, एक लाहौर है, मैं खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि सारा पैसा लाहौर में लग रहा है, लेकिन ये नहीं कि लाहौर में लग रहा है बाकी कहीं और लगता नहीं है। हमारे हुकूमत में भी यही था कि आपने अपने कैपिटल पे, सूबे के जो कैपिटल होगा उस पर ज़्यादा पैसे लगाने होते हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसे है, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। मगर खैर एक होता है कि देहातों पे इतना भी बुरा हाल नहीं है कि लग रहे होते हैं पैसे, उतने नहीं लग रहे ऑफकोर्स जितने के हर शहर पे लग रहे होते हैं, बड़े शहरों पे, यानी कि मेरा मतलब है वो नहीं लग रहे होंगे, मगर ऐसा भी नहीं है कि देहात 100% इग्नोर्ड हो। एक तो ये, और दूसरा ये स्टैटिस्टिक भी जो आप बता रहे हैं कि 70% लोग देहातों में, ये अब नहीं है, ये बाय द वे कम हो चुका हुआ स्टैटिस्टिक भी। ये पहले का एक था, एक जुमला है जो कि बड़े अरसे से चल रहा है कि जी 70%, ये ऐसा नहीं है, स्टैटिस्टिकली हम कम हो गए, और उसकी वजह भी कम होने की बहुत ज़्यादा ये है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास आ गया है, सड़कें बन गई हैं, तो बहुत से लोग ईजिली अब देहातों से अपने करीब तरीन शहर या बड़े शहरों की तरफ आना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए ये 70% की जो एक शरह थी ये नीचे आ गई हुई है, जहाँ तक मुझे इल्म है इसका। वेलकम बैक। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्तलैन है और मेरा सवाल जो है वो सर से है। पोजीशन के एहतजाज कभी कभी असल मसाइल से तवज्जो हटा देते हैं। देखिए असल इस टाइम जो बहुत बड़ा हमारे लिए एक मसला है ना, वो हमारे लीडर को उन्होंने रखा हुआ है अंदर। देखें हमारी ये सोच है, PTI की सोच है कि जब तक खान साहब को बाहर नहीं लेके आते, हमारा जो मैंडेट हमें वापस नहीं करते, तो दिस इज़ ऑल होक्स। तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि जो हमारा मैंडेट वापस किया जाए और खान साहब को जो नाहक जेल में रखा हुआ है उनको बाहर निकाला जाए, मुलाकात करने दी जाए उनकी बहनों को। तो ये हमारा एक बुनियादी हक है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम नाजिया है। क्या मॉडल्स वाकई कुछ नहीं खाते या एक मिथ है? यार हम खाती हैं, बट प्लस जिम भी कर रहे होते हैं। मतलब लाइक मैं जिम करती हूँ और मैं सिर्फ वो चीज़ें खाती हूँ जो मेरे लिए खानी ज़रूरी हैं, फ्रूट सैलेड
मॉर्निंग में मैं 2 एग लेती हूँ, उसके साथ थोड़े ड्राई फ्रूट, उसके बाद कैल्शियम्स और ये सब मल्टीविटामिन्स वगैरह। आपको खाने पीने का शौक है? मुझे खाने का शौक नहीं, मुझे इतनी भूख नहीं लगती, पता नहीं क्यों। मतलब जिम के बाद मैं सिर्फ 1 मील ले पाती हूँ पूरे दिन में। ये जेनेटिकली आपको एडवांटेज है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब 16 साल की थी तो मैं बहुत मोटी थी, तो मतलब लाइक मैं 16 में लग रही होती थी कि मैं लाइक 22-23 की हूँ। खैर फिर मैंने डाइटिंग की, बहुत ज़्यादा जिम किया, तो फिर मैं 18 साल तक फिट हो गई थी। उसके बाद बड़ा कम खाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका मैं अभी आई वाला मेकअप 5 मिनट लेता है या 50 मिनट? यार 5 या 50 डिपेंड करता है। किस पे? जैसे कि अभी ड्राइवर ने पिक किया तो उनको 15 मिनट वेट करना पड़ा। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि कौन पिक कर रहा है। अच्छा, यानी उस कि हिसाब से वेट इस कराया हिसाब से जाता आप कम करती हैं क्या कि मेकअप का टाइम? नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली आप कुछ कर रहे होते हो, मतलब इंटेंशनली तो आप वेट नहीं करा रहे होते ना। लेकिन बट हाँ, मतलब लाइक 50 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब 5 to 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन आप माशाल्लाह हमने देखा मेकअप के बगैर भी बहुत प्यारी हैं। मैं मेकअप के बगैर ज्यादा प्यारी हूँ। तो फिर आप करके क्यों आई? हमारा क्या कसूर है बताएं? हमारे आपकी हम अपनी रील वापस करना चाहते हैं तो शो दोबारा शुरू करेंगे हम। मजाक के अलावा मुझे मैं खुद मेकअप के बिना ज्यादा प्यारी लगती हूँ। हाँ तो मेरी बहन, हम यही कह रहे हैं कि क्यों? लेकिन ये आपको किसने कहा है कि आप मेकअप के बगैर ज्यादा प्यारी लगती हैं? ये मैं खुद को खुद कहती हूँ। खुद को खुद कहती हैं? अच्छा फिर ਤੁਹਾਡਾ शीशा खराब है। मनाहिल, मैंने इसलिए कहा कि आपको नजर ना लग जाए। माशाल्लाह कहें भी आप। माशाल्लाह आपका शीशा खराब है। क्योंकि मनाहिल है ही प्यारी, लेकिन दुख ये हुआ है जो आपने फौरन ही मंगनी कर ली है ना। मंगनी किसके साथ की? वैसे पता ही करना था। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं आपने मेरा दिल ना तोड़ दिया हो या इस तरह की बात। आपका दिल टूटेगा अगर मैं मंगनी करूं? क्योंकि मैं आपका फैन हूँ। मैं ख्याल रखूंगी जब मेरी मंगनी हो मैं आप तक खबर ना पहुंचने दूं। नहीं आप देखिए, अच्छी बात है। अगर आपने करनी क्यों इतनी लेट क्यों की? वैसे क्या मतलब? अभी आपको कर लेनी चाहिए थी। अभी क्यों? 25 साल की हो गई है माशाल्लाह। 25 साल की तो ना बनाओ यार, मतलब इतना बड़ा बना दिया इससे। अच्छा, अभी आप तकरीबन 3 महीने पहले पैदा हुई हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं 24 साल की हो चुकी है। अच्छा 24 की। तो अच्छा, जिससे आपने मंगनी करनी है, जिससे शादी करनी है, हाँ ज्यादा ही बता दिया। वैसे 1 साल तो कम बताना चाहिए था। तो कैसा लड़का होना चाहिए? सबसे पहले वो प्यारा होना चाहिए, प्यारा होना अंदर से भी, मतलब दिल का अच्छा इंसान। अंदरों में बाईपास होया हुआ मतलब इंटरनली भी वो खूबसूरत इंसान हो और बाहर से भी वो खूबसूरत हो। मॉडल लाइक हो? नो नहीं। और दूसरी बात ये कि मुझे उससे प्यार होना चाहिए। मतलब वो प्यार नहीं होता तो मतलब प्यार हो तो होता भी अच्छा लगता है। अच्छा, ये बात जो है आप मेरी तरफ देखे बगैर भी कह सकते हैं। मैंने आपसे सवाल भी नहीं पूछा जिसने था उसकी तरफ हो गए। प्यार आपसे करता वो तो नहीं मुझे प्यार होना चाहिए। मतलब वो ना करता हो, इनको होना चाहिए। नहीं ऐसा भी नहीं। मतलब लाइक वो भी करता हो लेकिन मुझे उससे प्यार हो। मुझे बड़े कम लोगों से प्यार होता है, मुझे आज तक हुआ ही नहीं है। तो कैसा वो शख्स, उसकी क्या हरकत हो, वो क्या करता हो जो आप उससे प्यार करें, आपको बहुत ही अच्छा लग जाए, जैसे मैं आपके सामने। मतलब लाइक मुझे पहली दफा देख के उससे फील हो जाए कि हाँ मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। कैसे होगा ये फील? मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है, सो मैं इस फीलिंग को भी बयान नहीं कर सकती। मैं भी थोड़े अपने कमरे की फोटो ला के मरना वाला। उन्होंने देखा तुमने एक मिस की बात, उन्होंने शुरू में कहा कि वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अंदर से तो उन्होंने कहा एमी लपेटा डिप्लोमेटिकली, लेकिन उन्होंने कहा बाहर से भी खूबसूरत होना चाहिए। अंदर से खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। वेलो इतना प्यारा खूबसूरत बंदा नहीं लग रहा था। ये बड़ी खूबसूरती है, बहुत ज्यादा। आप दिल की नजर से देखें। दिल की नजर से। हाँ आप बता दीजिए चले, आपके ख्याल से क्या आप प्यारे जब आप कहती हैं, खूबसूरत कहती हैं, तो वो आपका मतलब क्या होता है? इस किस्म की खूबसूरती है, इस किस्म की खूबसूरती? बहुत चालाकी से उन्होंने। आप खोल के बताइए। नहीं, तीनों में से सबसे प्यारा कौन है? ये सबसे प्यारे हैं। इंसान के दिल को खुश करना बहुत बड़ी बात होती है। दिल को खुश ना करिए, आप एग्जाम्पल दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि क्या है ये खूबसूरती का जो म्यार है आपका। कोई एक्टर्स आपको हो लगता हो कि यार ये बहुत गुड लुकिंग? अच्छा, मुझे फवाद खान बहुत पसंद। अब ठीक लगते हैं। क्यों चेंज क्यों हो गया? क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो ओके ठीक है। वक्त के साथ आपकी चेंज होता रहता है अंदर। फवाद खान थे पहले, अब कोई
अब कोई अच्छा जो पुराना वाला रणबीर कपूर था ना, पुराने वाला रणबीर कपूर? हाँ वो वाला बहुत कितना cool पुराने guy था वाला? वो, मतलब लाइक अभी तो उसकी शादी हो गई और शादी के बाद वो यहाँ से इतना मोटा हो गया है, वो वाला नहीं। अच्छा, उससे शादी से पहले वाला जब वो यहाँ से इतना मोटा नहीं था, मतलब वो जरा मैनली सी लुक नहीं होती है, मतलब आदमी टाइप लगता आदमी टाइप लगता है वो आपको। आदमी जब वो बॉय टाइप था, हाँ बॉय वाला, बॉय फवाद खान भी जब बॉय टाइप थे, तो यानी कि बॉय टाइप। बिलाल अब्बास के बारे में क्या ख्याल है? वो तो भी बिलाल अब्बास, हाँ वो क्यूट है, वो जो हानिया के साथ अभी ड्रामे में आने, जी बिल्कुल, हाँ वो बहुत क्यूट है। तो यानी कि उस तरह का बिलाल अब्बास टाइप, इनोसेंस भी मासूमियत भी होनी चाहिए, मासूमियत अच्छी लगती है, बिल्कुल मासूमियत होनी चाहिए शक्ल पे, बिल्कुल। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, हो भी नहीं सकती इससे ज्यादा। इससे ज्यादा तो आपको समझ आ गई कि वो कह रही है कि मासूमियत हो और बॉयश किस्म की लुक्स हो। हाँ ठीक है, टॉल भी हो। हाँ ऑब्वियसली मेरे से थोड़ा सा तो ठीक है। लेकिन आपकी हाइट क्या है? मेरी 5'9" हाइट है। 5'9" हाइट है आपकी? अच्छा। मैं ये कहना चाहता कि आप जितनी प्यारी हैं माशाल्लाह, और अल्लाह करे उतना ही प्यारा आपको लड़का भी मिल जाए। लेकिन आज आपने सच एक बात बतानी, मैं हर किसी से पूछता मुझे को बता, मुझे में कमी क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरी शादी नहीं हो रही। आपकी शादी नहीं हुई भी? नहीं, अभी मैं भी तकरीबन 24 साल का ही हूँ। अच्छा 24 साल के हैं आप? जी। आपकी इसीलिए शादी नहीं हो रही क्योंकि आप अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि आप 24 साल के हैं। जरा कोई बताएं कि 45 साल के हैं, फिर हो जाएगी। आप बेसिकली ना आपकी लाइफ में जब कोई आता है ना तो आप उसको जूते मार के भगा देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। फिर आज मैंने, आप आने वाली थी मेरी लाइफ में, मैंने जूते कर दिए। हमें एक बाबा जी मिले थे, 60 साल के थे, तो वो हमें कह रहे थे कि मैं 30 साल का हूँ रातें निकाल के, तो मुझे लग रहा है ये भी 24 साल के रातें निकाल के ही हैं। साडा भी पैंट कोल लंडे था ही है, जाओ वेलकम बैक खालिद साहब। फिर हमारा जो सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट वो खेलेंगे, आपके साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना कितनी दफा है, जाना है नहीं जाना, ये सब आपकी अपनी मर्जी है। जी तो पहले आप में से कौन खेलेगा, मनाहिल या खालिद साहब? मनाहिल। खालिद साहब ने आगे कर दिया है, लेडीज फर्स्ट। जी तो मनाहिल ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी होंगे वो। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें, एक को कहें कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है दीपक परवानी, हुसैन रिहार और अली ज़ीशान। तो सेल्फी किसके साथ है? हुसैन रिहार। स्माइल किन को देंगी? स्माइल दीपक। और फ्लोर किसका आ गया? अली ज़ीशान। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ठीक है, किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं HSY और नोमी अंसारी। जनरल नॉलेज पे चली गई हैं जी वो, जबरदस्त। व्हेन वाज द शिमला पैक्ट साइंड? शिमला था क्या? ये लाहौर में एक पहाड़ी है। हाँ, शिमला पहाड़ी। हाँ। तो उसका मुआहदा कब हुआ था? ऑप्शन तो देनी चाहिए, नहीं तो नाइंसाफी है। उनका मुआहदा किन के साथ हुआ था, मलिक रियाज साहब या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? नहीं किसके साथ हुआ था, कब हुआ था? आप मुझे साथ वाले बता दें। मलिक रियाज साहब से बनता है ना? बैरिया वाला प्रोजेक्ट उनके, तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये बताइए मैडम, मुझे लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, ठीक है, कोई आपकी पसंदीदा डेस्टिनेशन हो बताइए। पेरिस जा रही हैं, PI ने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की हुई है। पेरिस जाता है PI? हाँ जा रहा है। कैसे जाता है? उड़ के। बिजनेस क्लास में बैठी हुई है, 7 वाली सीट खाली है, आपने फैसला करना है कौन आपके साथ बैठेगा। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, मजा आया ना? आपको पता है? अच्छा नहीं। अच्छा, बिलाल अब्बास और वहाज अली। अच्छा मुश्किल कर दिया थोड़ा, है ना? बिलाल अब्बास होंगे जी। अब बस फैसला हो गया। बता दें फिर, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सैयद कायम अली शाह, जनाब इसहाक डार साहब और जनाब मौलाना फजल रहमान साहब। एक को जानती हूँ। किसको जानती हैं इनमें से? मौलाना को। ठीक है, तो बता दीजिए फिर कौन होगा वो? आप जरा मेरी थोड़ी हेल्प। नहीं वो हेल्प नहीं कर सकते, वो मजबूर हैं। वो आजकल अपने नहीं कर सकते। आप अपना बताइए, वो अपना खेलेंगे।
हेल्प तो कर सकती है ना, हेल्प ही कर सकते हैं वो। ये देखो मैं मॉडलिंग में इनको एक वो भेजने वाली हूँ, तो हेल्प तो कर सकते हैं ना वो मेरी। आप हेल्प करना चाहेंगे इनकी? इसाक कौन है आप कहते हैं बता देना। जी वो कुछ पूछ रही है। इसाक डार नूली के हैं अच्छा, और कायम अली शाह पीपल्स पार्टी के सीएम रहे हुए हैं। ओके, तो इसाक डार साहब जो हैं वो तो बताइए उनको। मिनिस्टर हैं इस टाइम वो। मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके। फॉरेन मिनिस्टर भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को ही बता दीजिए। वो तो उनको ऑलरेडी पता है। इसाक कौन? इसाक डार साहब, ठीक है, फाइनल है। हाँ मतलब लाइक ऑब्वियसली उनसे कुछ बेनिफिट्स हैं तो उनके साथ गपशप करते हुए जाएंगे। ये देखें, आप बता लें इसाक डार साहब उन्होंने फैसला कर लिया है। बता दें फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? और आपने वजह भी बतानी है कि क्यों आपने ऐसा फैसला किया। ओके, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब उस्मान बुज़दार। मुझे पॉलिटिशियंस का इतना पता नहीं है क्या, बस मुझे इमरान खान का पता है, मरियम का पता है थोड़ा। मरियम कौन? मरियम नवाज साहिबा का पता। हाँ मुझे मरियम नवाज। चले आप ये बता दीजिए, मरियम नवाज या फिर बिलावल भुट्टो? मरियम नवाज साहिबा, ठीक है। खालिद साहब आपकी बारी आ गई है सर। ये बताइए खालिद साहब, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, माहिरा खान और मैं विशयात। हानिया आमिर होंगी वो। सर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद, जनाब फैसल जावेद और जनाब शेर अफजल मरवत। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी फैसल जावेद के साथ, स्माइल और इस्माइल मुराद सईद के साथ, और फ्लोर और मरवत साहब का फ्लोर आ गया। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद साहब और जनाब फवाद चौधरी। डेफिनेटली फवाद चौधरी को। ठीक है सर, 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल फौरन उठाएंगे, एक को मैसेज पे जवाब देंगे और एक को कहेंगे मैं भी फ़ोन नहीं सुन सकता। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उमर अयूब साहब, जनाब सलमान शाहिद, ठीक है, अच्छा, आपके असेंबली मेंबर, और जनाब शफीउल्लाह जान। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? ये तो मुश्किल हो गया है ना? हाँ, इसने फंसा दिया आपने मुझे। तो फिर उस पे चले जाएं, दूसरे पे। ओके जी, ये बता दीजिए सर कि क्रिकेट का शौक है आपको? जी। व्हाट इज द हाईएस्ट टोटल स्कोर ऑफ पाकिस्तान इन ओडीआईज? आई थिंक 390 समथिंग। 95। गलत जवाब है सर, वेरी क्लोज यू केम, मगर गलत जवाब हो गया। 399 था। ओह यस। सर ये बता दीजिए, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ अर्जेंटीनियन सॉकर स्टार मैराडोना? नो आइडिया। वापस चले उस पे? वापस याद है। आ गए, वापस आ गया। बताए किसकी कॉल फौरन उठा रहे हैं? उमर अयूब की कॉल उठाऊंगा। ठीक है, मैसेज पे जवाब? मैसेज पे जवाब सलमान को दूंगा, मेरा दोस्त भाई है, और उसको कह दूंगा आपकी कॉल बाद में उठाऊंगा। नहीं उठाऊंगा। तीसरी ऑप्शन जो नहीं उठाई आपने कॉल, वो शफीउल्लाह जान की। यस। ठीक है सर, ये बता दीजिए टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़ और मैडम। ऑब्वियसली मैडम। ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा अलीमा खान और बुशरा बीबी। ये भी नहीं कह सकता कुछ भी। जनरल नॉलेज पे? जनरल नॉलेज पूछ लें, लेकिन बहुत मुश्किल पूछते हैं। चलिए पूछ लें। जान की मुश्किल पूछते हैं ताकि कुछ देना ना पड़े। आप कितनी चालाक हैं। कितनी चालाक है। ये बताइए, when was the first पाकिस्तानी postal stamp issued? In 1960s। गलत जवाब। आगे चलेंगे सर, वापस जा सकते हैं उस सवाल में से आप चाहें तो। एक चांस चलें वापस चले जाते। लाइफ जैकेट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं सर? बुशरा बीबी। बुशरा बीबी को दे दी उन्होंने, जबरदस्त। खालिद साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।